मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए। तुम्हारे अंदर शीत जहर है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था, मुझे लगा मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें वो घाव कब लगा? लुओशियान महल के युद्ध में। तुम युद्ध कला में इतने माहिर हो, फिर ऐसा कैसे हुआ? वो मेरी लापरवाही थी। लापरवाही? मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। मास्टर, इस बार आपने उस बाई गुई को बहुत ही गंभीर सजा दी है, वो उसे सह नहीं पाएगा। मुझे वैसा करना ही पड़ा, नहीं तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। उन हावली लोगों की लाशों के साथ क्या किया? आप बिल्कुल चिंता ना करें, उन्हें ठिकाने लगा दिया है। अब तुम बाई गुई की जगह हाव लिंडी को ढूंढने जाओगे? जी मास्टर, मैं एक एक हावली की खाल उधेड़ दूंगा और हाव लिंडी को ढूंढ निकालूंगा। क्या कहा? तुम क्या करोगे? क्या तुम भी उनकी अनंत अग्नि को खींच लोगे? मुझे पहले ही डर है कि गुई की करनी के बारे में किसी को पता न चल जाए। गलती हो गई, आप ही कुछ रास्ता बताइए। उस हाव लिंडी को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन
जब भी तितली का जन्म होता है वो कोई ना कोई संकेत जरूर देती है। इसलिए अब तुम जाकर उस जगह पर ढूंढो जहां हाउली लोग इकट्ठा होते हैं। जी समझ गया, लेकिन अब आप बाई गुई के साथ क्या करने वाले हैं? मैंने सेवक को उसका ख्याल रखने के लिए कहा है। जब वो शांत हो जाएगा तब मैं उसे उसकी सारी शक्तियां वापस प्रदान कर दूंगा। वैसे भी शांगशु का भविष्य तुम पर और बाईगुई पर ही निर्भर है। वांग चाचा, कृपया वापस लौट जाइए। मास्टर आपसे नहीं मिलेंगे। इंतजार करके कोई फायदा नहीं है। मुझे थोड़ा काम है, आज्ञा दीजिए। ये क्या बात हुई? मुखिया से ऐसे कौन पेश आता है? हमें सीधे जाने के लिए कह दिया। मुखिया, इन लोगों ने आज हमारा अपमान किया है। सही कहा। हम ये अपमान नहीं सहेंगे। हाँ। आज तो हद हो गई। शांत हो जाइए। हमें बस रक्षक शक्तियां कैसे वापस लानी है ये पता करना है, बाकी सब जाने दो। अगर शुआन जी के मुखिया वो खुद नहीं बताते तो मैं ही पता करता हूं। तुम शुआन जी के बाहर मेरा इंतजार करो। ये वांग जिंगले कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। शुआन जी में हजारों किताबें रखी हुई हैं। सोचा नहीं था ये बात सच होगी। वो शक्तियां वापस कैसे लानी है ये किसी किताब में ही लिखा होगा, पर यहां इतनी सारी किताबें हैं, मैं उसे जल्दी से कैसे ढूंढ पाऊंगा? चलो मेरे पीछे आओ। मास्टर, वांग चाचा अब हाउली के मुखिया है। उन्हें आपसे कोई जरूरी काम होगा। आप उनसे मिल क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूं वो यहाँ किस लिए आए हैं, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल रहा हूं। गलत है, गलत है, सब गलत है। मैं इतने दिनों से इस किताब का अभ्यास इसलिए ही कर रहा हूं ताकि मैं हाउली लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालने में मदद कर सकूं। लेकिन मुझे पता चला कि शुआन जी की भविष्यवाणी ही गलत थी। वो यू यिंगची हाउली लोगों का आखिरी रक्षक नहीं है। तो बताओ मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूं? आपका मतलब हाउली का रक्षक कोई और है? हाँ, तुम पूछ रहे थे ना कि मैं वांग से मिलने से मना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे एक सपना आया था और सपने में किसी ने यिंगची को मार दिया। हाँ? और सपने में उसके मरने के बाद हाउफेंग ने किसी और को रक्षक बना उसे रक्षक शक्तियां प्रदान की। वांग भी रक्षक शक्तियां कैसे वापस लाते हैं वो जानने आए होंगे। अगर मैंने उन्हें सच्चाई बता दी तो वो कितने निराश हो जाएंगे। मैं खुद इतना निराश हो गया हूं। लेकिन कैसे? यिंगची मर जाएगा? सही सुना, इसीलिए मैं मुखिया वांग से मिल नहीं रहा था। इस समस्या का समाधान ढूंढने में मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूं और मेरा उसमें कोई फायदा भी नहीं है। जानते हो, कई दिनों से मैं सो तक नहीं पाया हूं। मैं पागल हो गया हूं। तो ये बात है, मतलब यिंगची हाउली लोगों के किसी काम का नहीं है। जिस बात का डर था वो हो ही गया। इस घटना का मतलब जरूर तू लिंडी का जन्म होने वाला है। 3 साल पहले हम दोनों ने मिलकर सुनहरे कीड़े की आत्मा को यहाँ इस मोहर में 3 तालों में कैद करके रखा था।
सोचा था ये कभी बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन नसीब ने आखिर इसकी मदद कर ही दी। अब लगता है वो मुहर ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। चलो छिप जाते हैं। जियांग वेनशियान अभी बाहर आ गया। हाँ? कितना बेरहम इंसान है। मेरे ही बनाए हुए शहर के नीचे मुझे ही मोहर में कैद कर दिया। उसने और याओशी ने मेरे शरीर को 3 तालों में कैद कर दिया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर मुझे वापस मिल जाएगा। अगर तुम मदद करो तो मैं वो ताले तोड़ सकता हूँ। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर तुम्हें भी मदद करनी होगी। बताओ, तुम्हें मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। अभी अभी खबर मिली है, उस तू लिंडी का पता लगाने के लिए शांगशु ने किसी शिष्य को भेजा है। वो यहाँ आने के लिए निकल गए होंगे। अब इसके शरीर को ज्यादा नहीं छुपा पाएंगे। अगर उसे ये शरीर वापस मिल गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। शुशांग, मालिक, योंग ये शहर का कोना कोना छान मारो और उन्हें जल्द ही ढूंढ निकालो। जी। याओशी, सब बंद करो। अब मैं समझा। जब मैं पहली बार आया था तो शहर लोगों से भरा हुआ था और बाद में अचानक लोग ऐसे गायब हो गए थे। जियांग को पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर आ गए हैं। वो चाहता है कि हम भीड़ में छुप न सके। अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं, अब हमें चलना चाहिए। हाँ। तेये यिंगनान, मास्टर चिंगनान। याओशी, जल्दी से स्फोटक पत्थरों को गड्ढे के इर्द गिर्द फैला दो। आपका मतलब मालिक? मैं सोच रहा था कि अगर इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होते हैं तब मौत का कीड़ा इसे कैसे प्राप्त कर पाएगा। अरे नहीं, उसके शरीर पर धमाका करने वाले हैं। मास्टर चिंगनान, अब हम क्या करें? मुझे यहाँ पर तोलिंडी को ढूंढने भेजा है। वो मेरी समस्या बिल्कुल नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो? मैं सुनो लड़की, तुम भूलो मत, पिछली बार मैंने ही उस आदमी को ढूंढने में तुम्हारी मदद की थी और तुम उसे मेरे शरीर को नष्ट करने दोगी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपना मुंह बंद करो। मास्टर चिंगनान, वो याओशी, क्या सच में वो झेन लियांग है? वो कोई भी हो, मुझे उससे कुछ भी करके निपटना होगा। मास्टर चिंगनान, ये सुनहरा कीड़ा इस शहर का मालिक था। इसने वादा किया है अगर हम इसकी मदद करते हैं तो ये भी तितली को ढूंढने में मदद करेगा। इसलिए हम उसे इसके शरीर को नष्ट करने नहीं दे सकते। हाँ। क्या चाहती हो तुम? ज्यादा समय नहीं है। मैं जियांग का ध्यान भटकाती हूँ और आप इसके शरीर के तालों को तोड़ दीजिए। नहीं, अकेले जाने में बहुत खतरा है। चिंता मत करो। अगर जियांग को मुझे मारना होता तो पहले ही मार देता। यिंगनान, हाँ, मैं तुम्हारे कान में कीड़ा छोड़ता हूँ और ताले टूटते ही मैं तुम्हें जल्दी से बता दूंगा, ठीक है?
झांग वेनशियान ने इस गोले की शक्ति का प्रयोग करके मेरे शरीर को कैद कर लिया था और अब इन तालों को तोड़ने के लिए तुम्हें इस जादुई गोले को मेरे शरीर में डालना होगा, और वो भी ताले तोड़ने से पहले। लेकिन अभी मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है, इसीलिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। तीन सालों बाद ये दो टुकड़े एक बार फिर से मिल गए, और यही इन दोनों का नसीब था। तुमने कहा था। सही कहा। भूत और वर्तमान उलझे हुए हैं। तुम्हें याद है हम इस दुनिया में कैसे आए थे? क्या बात है, मैं अपने चेहरे को महसूस कर सकता हूँ। वाह कितना सुंदर है, देखो कितना सुंदर है। सुनो, इस सुंदर लड़की ने तो मेरा नसीब ही बदल दिया। यिंगनान, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, मेरा पहला ताला टूट चुका है। यिंगनान, अरे ये जवाब क्यों नहीं दे रही है? मैं ठीक हूँ, लेकिन जल्दी करो। मैं तो डर ही गया था, अगर फिर जवाब नहीं दिया तो मैं वहाँ पर चला आऊंगा। बस थोड़ी देर और। हाँ चलो, तुम्हें और ताकत लगानी होगी। ये तब टूटा था जब हम दोनों में युद्ध हो रहा था। 3 साल हो गए, तुम अब भी वैसी ही हो। तुमने तब भी मुझे उस पत्थर को लेने से रोका था और अब भी ठीक वैसा ही कर रही हो। क्या तुम मुझे जरा बताओगे, आखिर तुम्हें वो चाहिए क्यों? लगता है तुम्हें सारी बातें याद नहीं आई है, नहीं तो तुम ये बचकाना सवाल नहीं पूछती। बस इतना याद है, हम एक जैसे हैं और हम एक ही जगह से आए हैं, और इतना ही काफी है। तुम मुझे यही याद दिलाना चाहते थे ना, तो दिला दिया। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। अभी तुम कोई भी मांग करने की हालत में नहीं हो। शशांक, लेकर आओ उसे। माँ, माँ, माँ आंखें खोलो। तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? क्या तुमने माँ कहा? शायद मैंने गलत सुना। तुमने अभी अभी कहा था ना कि हम एक ही जगह से आए हैं, तो इसके साथ तुम्हें कोई लगाव नहीं होना चाहिए। तुम सच में अच्छा नाटक कर लेती हो। ये यहाँ कैसे आई? यहाँ आते ही मेरे सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया था और मैंने इसे अग्नि पुष्प की पंखुड़ियाँ खिलाई है। इसे होश आते ही इसकी अनंत अग्नि भड़क जाएगी और ये बेकाबू हो जाएगी। मैं चाहता हूँ तुम इसे मार दो, और एक बार इसे मार देने के बाद हम दोनों उस जादुई पत्थर को हासिल करके वहाँ चले जाएंगे जहाँ हमें होना चाहिए। माँ, आंखें खोलो माँ। माँ, 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 तुम्हें होश आ गया? माँ, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो माँ?
होश में आओ माँ। माँ। यू यिंगनान, क्या कर रही हो? अब अगर तुम इसे नहीं मारती हो तो ये तुम्हें मार देगी। जल्दी करो, मार दो इसे यिंगनान। जल्दी करो, मेरी माँ की अनंत अग्नि भड़क गई है। जल्दी अपने कीड़े से मेरी माँ को काबू में करो। लेकिन ऐसा करने से उन्हें पता चल जाएगा। दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं तो मेरी माँ मर जाएंगी। जल्दी करो। मौत का कीड़ा? माँ, याओशी। ठीक हो ना? जी मालिक। माँ, सुनहरा कीड़ा यहाँ आ गया है, जल्दी जाकर देखो। जी। माँ, माँ तुम्हें होश आ गया? यिंगनान, मैं होश में नहीं थी, मुझे माफ कर दो। यिंगनान, यिंगनान, जियांग को मेरे बारे में पता चल गया, जल्दी वहाँ से निकलो। माँ, हमें जाना होगा, चलो। रुको, तुम यहाँ पर तू लिंडी को लेने आई हो ना? क्या तुम नहीं जानना चाहती कि वो तू लिंडी कहाँ पर है? तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? क्यों नहीं, मैंने ही तू लिंडी को उस सुनहरे कीड़े को सौंपा था और तुम हो के उसी कीड़े को बचाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है? सूरज की रोशनी पड़ते ही मेरी चमड़ी जलने लगती है, इसीलिए मुझे गुफा में छुपना पड़ा। और फिर एक दिन मुझे उस गुफा में एक सुनहरा कांच का गोला दिखा और उसी दिन सुशांत से वो तितलियां गायब हुई थी। तब पता चला वो सुनहरा गोला ही वो तितली है। वो तितली बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए सभी उसे हासिल करना चाहते थे और उसी की वजह से मेरी जान बची। ठीक, कितनी गंदी बदबू है, यहाँ से जाना चाहिए। रुको, तुम तू लिंडी को ढूंढ रहे हो ना? इसका मतलब सुनहरे कीड़े का गोला ही तू लिंडी है? सही कहा। देखा, सिर्फ मैं अकेला ही तुमसे सच बोलता हूँ। तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे भाई ने, यहाँ तक कि उस कीड़े ने भी तुमसे झूठ बोला। इसलिए इनके साथ रहने की कोई एक वजह बता दो। यिंगनान, इसकी बात मत सुनो। ये मेरा परिवार है, मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। याद रखना, हम खुद के नसीब का फैसला नहीं कर सकते हैं। जैसे 3 सालों पहले तुम्हारा नसीब ही तुम्हें उस गांव में ले गया था। इसलिए इन लोगों से लगाव लगाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। एक दिन तुम इन लोगों को जरूर छोड़ दोगी। चलो, जल्दी करो, यिंगनान के पास समय नहीं है, जल्दी करो। मीचान,
सुनो, सभी ताले टूट गए, तुम इसे संभालो, मैं वहां जाता हूँ। अब हम देखते हैं कि नसीब का फैसला करना हमारे हाथों में होता है या नहीं। सुशांत, जल्दी बचाओ मुझे। जिंगनान, मैं आ गया। जियांग विंशियान, तुमने मेरे शहर को छीनकर मेरे शरीर को अनंत अंधकार में कैद कर दिया था। अब तुम्हारा रक्षक याओशी भी यहाँ नहीं है। अब मैं तुम्हारे शरीर को सूरज की रोशनी से जलाकर राख कर दूंगा। उस सीमा की वजह से यहाँ इतना अंधेरा फैला हुआ था। अब इस शहर में हमेशा रोशनी आती ही रहेगी। ये तो सच में ज़ेन लियांग ही है। मुझे बताओ, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया? आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मुझे लगा था तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। जब मैं उस चोटी से गिरा तो मेरी सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। सिर्फ मेरा दायां हाथ काम कर रहा था और 3 दिन बाद मुझे होश आया। महोदय, महोदय, उठिए, उठिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। अब आप कैसे हो? थोड़ा पानी पी लीजिए। हम चोटी से नीचे गिरकर इस गुफा में फंस गए। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है।
मैं पागल होने की कगार पर था। मुझे बस पत्थर पर लिखी उस कविता का सहारा था, पहले महोदय जाओ, और अब मेरी बारी आ गई थी। जब मुझे लगा कि मैं बस मरने ही वाला हूं, तभी उस मरते हुए आदमी ने उन पर हमला कर दिया। जो लोग मुझे मारना चाहते थे, उसने उन्हें वहीं पर मार दिया। मैं उसे बिल्कुल नहीं पीऊंगा। चाहे ये कुछ भी हो, जिंदा रहना है तो ये पीना ही होगा। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। पी लो। नहीं, पीना ही होगा, पियो। आखिर में मुझे वो करना ही पड़ा जो मैं करना नहीं चाहता था। मुझे अब भी जिंदा रहने की कोई इच्छा नहीं है। उसने मेरी जान बचाई थी, उसका एहसान चुकाने के लिए मैं उसके साथ रहा। मुझे जिंदा रहना था ताकि मैं उस इंसान को देख सकूं जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। पर मैं वापस नहीं आना चाहता। मैं जो बन गया हूं उसे मैं देखना ही नहीं चाहता। मैं पहले भी एक बार मर चुका हूं। अब मैं बस तुम्हारी यादों में पहले वाला जैन बनकर जिंदा रहना चाहता हूं। सब कहते हैं जिंदगी बड़ी छोटी है, मगर तुम्हारे बिना बिताए हुए वो 3 साल मेरे लिए हजारों सालों जैसे थे। मैं पहले से ही जानता था कि अब हम जब भी मिलेंगे वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अच्छा हुआ चिंग कि तुमने मुझ पर कोई नरमी नहीं बरती। सबने कहा मैं पागल हूँ, पर सच तो ये है कि तुम सबसे बड़े पागल हो। अगर तुम असली ज़ेनलियांग नहीं हो तो मैं वो चिंगनान नहीं हूँ। ज़ेनलियांग,
बताओ, तुम जानते थे कि तू लिंडी कहाँ है, फिर भी हमें नहीं बताया? अरे यिंगनान, नाराज मत हो। मैं एक बार जियांग वेंशियान से धोखा खा चुका था, तो तुम पर विश्वास कैसे करता? पर अब जो तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। और ये तू लिंडी मैं तुम्हें शादी के तोहफे में देता हूँ। मास्टर चिंगनान, इसे संभालने की जिम्मेदारी शांगशु की है। मैं इसे नहीं रख सकती। आप तो लिंडी को अपने पास ही रखिए। नहीं 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 नहीं, ये तो हमारी शादी का तोहफा है ना। मैं बताता हूँ, ये लड़की तो सुंदर है, लेकिन अब मेरी दो बीवियां हो जाएंगी। क्या कर रही मास्टर हो? चिंगनान, तुम्हारा शुक्रिया। चलती हूँ। तुम वो ये मैं माँ के साथ गांव जा रही हूँ और मास्टर चिंगनान अभी अभी एक बड़े हादसे से गुजरी हैं। तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। तुम सही कह रही हो। ठीक है, तो हम कितना बदतमीज है। माँ चलो चलते हैं। यिंगनान, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ शुआनजी चलो। ये चिट्ठी शाओलांग और उसके बाबा ने शुआनजी में जाते जाते छोड़ी थी। तुम उनसे बहुत दिनों से नहीं मिली, तुम्हें भी याद आ रही होगी। माँ, जब से हम योंगिए से वापस आए हैं तुम बहुत परेशान लग रही हो। सच सच बताओ, शुआनजी जाने के पीछे क्या कोई और वजह छुपी हुई है? माँ, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। यिंगची का कहना है कि तुम्हारा खून हाउली लोगों के अंदर की अग्नि को शांत कर सकता है। मेरा खून?